अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सबका अपने चैनल उर्दू कहानी में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है नासमझ कौवा। जंगल के एक घने दरख्त पर एक कौवा, गुलहरी और चूहा रहा करते थे। कौवा घोंसले में, गुलहरी और चूहा नीचे एक बड़ी सी खो में रहते थे। तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर इन्होंने दरख्त पर एक बड़ा सा घर बना लिया और इसमें हंसी खुशी रहने लगे। वो मिलजुल कर घर के सारे काम करते थे। आसानी के लिए इन्होंने आपस में काम बांट लिए थे। कौवा हर रोज़ जंगल से लकड़ियाँ चुनकर लाता, चूहा कुएं से पानी लाता और बाद में दस्तरखान बिछाता। गुलहरी खाना पकाती थी। एक दिन कौवा जंगल में लकड़ियाँ तलाश कर रहा था कि इसकी मुलाकात दूसरे कौवे से हुई। वो कौवा अपने साथी की खुशबाश जिंदगी से बहुत जलता था और इसी ताक में रहता था कि किसी तरह इन तीनों को लड़वा दे। दूसरा कौवा कहने लगा, दोस्त, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? पहला कौवा बोला, नहीं नहीं, कहो, क्या कहना चाहते हो? दूसरा कौवा कहने लगा, तुम सुबह से दोपहर तक लकड़ियों की तलाश में मारे मारे फिरते हो। ये बड़ी मेहनत का काम है। तुम्हारे साथी बड़े मज़े में हैं, बहुत जल्द और आसानी से अपने काम निपटा लेते हैं। कौवे ने हंसकर बात टाल दी, मगर जब वो लकड़ियाँ उठाकर घर की तरफ चला तो सोचने लगा कि वाकई इस कौवे ने बात तो ठीक ही कही। चूहा पानी लाकर और आग जलाकर अपने कमरे में आराम करने लगता है। जब खाना पक जाता है तभी दस्तरखान बिछाता है। गुलहरी भी मज़े से हंडिया के पास बैठी रहती है। ऐसे इसे भी कभी कभी चमचा हिलाना पड़ता है। बाकी रहा मैं, तो मैं कई घंटे लकड़ियों की तलाश में ख्वार होता हूँ। ये तो वाकई मेरे साथ जाती है। उस दिन कौवा घर पहुँचा तो बहुत खामोश खामोश सा था। उसने चुपचाप गुलहरी और चूहे के साथ खाना खाया, फिर अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह को लकड़ियाँ चुनने जंगल नहीं गया। जब दिन खूब चढ़ गया तो चूहे और गुलहरी को फिक्र हुई कि कहीं कौवे की तबीयत खराब तो नहीं। उन्होंने कौवे का हाल अहवाल पूछा तो वो नागवारी से बोला, अरे क्या तुम दोनों ने मुझे अपना नौकर समझ रखा है जो मैं हर रोज़ लकड़ियाँ चुन कर लाऊं? बस अब ये काम मुझसे नहीं होगा। तुम दोनों ने मुझे बहुत बेवकूफ़ बना लिया। अब लकड़ियों का बंदोबस्त तुम खुद ही करो। चूहे और गुलहरी ने बहुत कोशिश की कि वो अपने रूठे हुए साथी को मना लें, मगर वो हासिद कौवे की बातों में ऐसा आया था कि इसने दिमाग ही फेर लिया। आखिर बड़ी बहस के बाद ये तय हुआ कि आज से चूहा खाना पकाएगा, गुलहरी लकड़ियाँ और कौवा पानी लाएगा। ये फैसला सुनते ही गुलहरी जंगल में निकल पड़ी। अभी उसने थोड़ी सी लकड़ियाँ जमा की थी कि इसका सामना जंगली बिल्ली से हो गया। बिल्ली ने मोटी ताज़ी गुलहरी देखी तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने झपट कर गुलहरी को दबोचा और चंद लुकमों में हड़प कर गई। चूहा घर पर इसका इंतज़ार करता रहा। जब बहुत देर हो गई तो कौवे और चूहे को बड़ी फिक्र हुई। कौवा गुलहरी की तलाश में जंगल में गया। उड़ते उड़ते उसे वही जंगली बिल्ली नजर आई जो बड़े मज़े से बैठी अपना मुंह साफ कर रही थी। करीब ही चंद लकड़ियां पड़ी थी। सियाना कौवा समझ गया कि बेचारी गुलहरी बिल्ली का शिकार हो चुकी है। वो गुस्से में आकर बिल्ली पर झपटा, मगर एक कौवे का चालाक बिल्ली से क्या मुकाबला। बिल्ली ने पंजा लहराया तो वो उड़कर परे हो गया। कौवा सदमे से भागकर वापस पहुंचा तो जो कुछ उसने देखा था चूहे को बता दिया। वो भी गुलहरी की मौत पर बहुत गमज़दा हुआ। आखिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो मिलजुल कर घर के काम निपटाएंगे। लिहाजा कौवे ने दस्तरखान बिछाया और पानी लेने चला गया। चूहा खाना पकाने लगा, लेकिन वो ना तजर्बेकार था, इसलिए देगची में चमचा चलाने में उसे दुश्वारी हुई। वो आसानी के लिए देगची के किनारे पर आ बैठा और चमचा हिलाता रहा। एक बार जो उसने ज़ोर से चमचा हिलाया तो वो अपनी ही जोंक में गरम गरम देगची में जा गिरा। वो बहुत मचला, बहुत चीखा चिल्लाया, मगर वहाँ कोई होता तो उसकी सुनता। देखते ही देखते वो देगची में जलकर ख़त्म हो गया। कुछ देर बाद कौवा बाल्टी में पानी लिए घर पहुंचा। उसे बड़ी ज़ोर की भूख लग रही थी, मगर चूहा तो गायब था। इसने अपने साथी को आवाज़ें दी, लेकिन कोई जवाब ना मिला। परेशान में वो जलती लकड़ियां बिखेर कर देखने लगा कि कहीं चूहा इनमें तो नहीं जल गया। इसकी परेशानी और बेपरवाही की वजह से घर के फर्श पर बिछे घास फूस में जलती लकड़ियों से आग लग गई। अब कौवा तो बहुत बौखलाया। उसने जल्दी से बाल्टी उठाई और कुएं की तरफ भागा। बदहवासी में जब उसने बाल्टी कुएं में डालनी चाहिए तो इसका एक पंजा बाल्टी के कुंडे में फंस गया और बाल्टी के साथ कौवा भी कुएं में जा गिरा। उसने ज़ोर लगाकर बड़ा निकलने की कोशिश की, मगर उसकी एक न चली। आखिर वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठा।
एक हासिद की लगाई हुई आग से ना सिर्फ 3 दोस्तों का हंसता बसता घर तबाह हुआ, बल्कि वो अपनी जान से भी गए। तो दोस्तों, इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें किसी से हसद नहीं करना चाहिए और अपने हाल पर अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए और मेहनत जी जान से करनी चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ और मज़ाहिया किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी इज़हार राय दें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।